हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपनी इस क्लास में चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। इसके पार्ट सेकंड के लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको माइंड में रखना है। अभी तक मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जितना भी मैटर करवाया है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए, उन सब क्वेश्चन के अंदर आपके पास में जो भी टेबल से वैल्यू मिली है उन वैल्यूज का अपन ने क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करके सॉल्व किया है। उसके साथ ही अपन ने एक चीज और देखी है कि उसके अंदर अपन ने जब भी एलएचएस पार्ट को आरएचएस में प्रूव किया है या आरएचएस पार्ट को एलएचएस में प्रूव किया है, तो अपन ने कुछ नए फॉर्मूले या कुछ आइडेंटिटीज थी जिनको अपन ने यूज किया है। जैसे अपन ने tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा पुट किया, cos थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा पुट किया, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा पुट किया है। इसी टाइप से cosec थीटा को अपन ने 1 अपॉन sin थीटा पुट किया है। और इसके अलावा तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 का यूज किया है। अब उसके जस्ट सेकंड पार्ट के अंदर अपने पास में अगर एंगल्स हैं वो इस टाइप से गिवन हो जो कि 90 - थीटा 180 - थीटा डिग्री हो, तो अपन उसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ फॉर्मूले हैं बेसिकली जिनको माइंड में रखना है। अगर आपके पास sin 90 डिग्री - थीटा, cos 90 डिग्री - थीटा, tan 90 डिग्री - थीटा, cot 90 डिग्री - थीटा, sec 90 डिग्री - थीटा, cosec 90 डिग्री - थीटा हो, तो आप उनको किस में चेंज करोगे? sin 90 - थीटा cos में चेंज होता है cos थीटा, cos sin में चेंज होता है sin थीटा, tan cot में चेंज होता है cot थीटा, cot tan में चेंज होता है tan थीटा, sec cosec में चेंज होता है cosec थीटा और cosec है वो sec में चेंज होता है sec थीटा। ओके, इसी टाइप से अगर अपने पास जो क्वेश्चन है उनके अंदर आपको ये सारी चीजें sin थीटा cos थीटा sec थीटा tan थीटा 90 डिग्री - थीटा की बजाय अगर 180 डिग्री - थीटा में हो तो किस टाइप से आप उसको सॉल्व करोगे? जब अपन sin 180 डिग्री - थीटा cos 180 डिग्री माइनस में थीटा, tan 180 डिग्री - थीटा, cot 180 डिग्री - थीटा, sec 180 डिग्री - थीटा एंड cosec 180 डिग्री - थीटा टाइप से गिवन हो, तो अपन इनको किस टाइप से चेंज करते हैं? अपने पास एक चीज माइंड में रखनी है कि जब भी आपके पास sin cos tan cot sec cosec में थीटा के जो जस्ट पहले वैल्यू है वो 90 डिग्री का ओड कोफिशिएंट है या इवन कोफिशिएंट है। अगर इवन कोफिशिएंट है तो आपके पास में sin sin में ही चेंज होता है, cos cos में रहता है, tan tan में रहता है, इट मींस नो चेंज। अगर 90 डिग्री का कोफिशिएंट अपने पास में इवन है तो चेंज नहीं होता है, बट अगर 90 डिग्री का कोफिशिएंट ओड है तो वो चेंज होता है। तो अपने पास यहाँ पे 90 डिग्री का जो भी कोफिशिएंट बनेगा वो 2 बनेगा, 2 × 90 डिग्री यानी 180 डिग्री। यदि अपने पास में जो कोफिशिएंट है वो इवन है, इवन है मींस नो चेंज। नो चेंज का मींस sin थीटा एज इट इज रहेगा, cos भी एज इट इज, tan as it is, cot as it is, sec as it is
और कोसेक भी एज इट इज रहेगा अपने पास में। अब आपके पास में ये चीज ध्यान में रखना, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, थीटा। पर अपने पास इनके आगे के जो सिंबल हैं वो पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, वो चीज आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग इसके सिंबल पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं, उनको इस टाइप से माइंड में रख सकते हो। ये अपने पास एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये ओरिजिन पॉइंट 0,0 है। ओके, अब इनमें से अपने पास 4 कोऑर्डिनेट बने हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। उन कोऑर्डिनेट्स में आपके पास कौन से कोऑर्डिनेट में साइन है वो पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, वो चीजें अपने को पता करनी है। तो आपके पास फोर्थ कोऑर्डिनेट से लेकर फर्स्ट कोऑर्डिनेट से लेकर फोर्थ तक अपन ने इस टाइप से लिख लिया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो भी है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 90 डिग्री का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2, जिसको अपन 180 डिग्री लिख सकते हैं, यानी इवन है कोफिशिएंट। ये 2 into 90 डिग्री, सॉरी 3 into 90 डिग्री यानी और कोफिशिएंट है। ओके, तो आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, जितने भी एक्स्ट्रा हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। इन दो को छोड़ के जितने भी एक्स्ट्रा रहेंगे वो सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे अपने पास। यहाँ पे आपके पास में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव रहेंगे, ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे sec थीटा, cos थीटा पॉजिटिव रहेंगे बाकी। इट मींस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में sin थीटा, cosec थीटा पॉजिटिव होते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan थीटा, cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में sec थीटा, cos थीटा पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स में वो सारे नेगेटिव होते हैं। ओके, तो आपने नोट किया 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री यहाँ पे है, इस पॉइंट पे कितने डिग्री है वो 180 डिग्री। 180 डिग्री में से कुछ माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है, कम होने का मींस वो इस कोऑर्डिनेट में आ गया। इस कोऑर्डिनेट का मीन क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास में कौन से पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रह जाएंगे, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो बाकी क्या के क्या लगा दीजिए, नेगेटिव सिंबल। बिल्कुल सिंपल चीज है, केवल आपको ये ग्राफ माइंड में रखना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में sin थीटा, cosec थीटा पॉजिटिव होते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan थीटा, cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में sec थीटा, cosec, cos थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे देखो मैंने किसी के आगे पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल यूज नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मीन होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री है और उसमें से कुछ कम होना है, इसका मीन यहाँ पे आना है इस कोऑर्डिनेट में, और इस कोऑर्डिनेट में ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पॉसिबिलिटी आपके सामने बताई है। आपको ये जितने भी फॉर्मूले या इस ग्राफ के तरीके से आप जो भी इसको याद रख सकते हो, माइंड में रखनी ये बातें कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, इनकी वैल्यू किस टाइप से फाइंड आउट करते हो, 180 डिग्री के लिए कैसे फाइंड आउट करते हो। इट मींस कि 90 डिग्री का कोफिशिएंट अगर इवन है तो आपके पास में आने वाली वैल्यू कितनी होगी, और ऑड है तो आने वाली
एग्जांपल स्टार्ट करते हैं 7.2 एक्सरसाइज के एग्जांपल। अपना एग्जांपल नंबर 13, इसमें बोला अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री। एग्जांपल नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 50 डिग्री sin स्क्वायर 40 डिग्री। ओके, ये दो क्वेश्चन हैं जिनको अपन अभी सॉल्व करते हैं। आपको केवल माइंड में इतना रखना है कि जो भी क्वेश्चन के लिए इस टाइप की कंडीशन मिले आपको, तो इन दोनों एंगल्स का या फिर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है या नहीं है वो चेक करना है। अगर आपके पास में इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो आप अपने क्वेश्चन को वो जो अभी मैंने ग्राफ सॉल्व करवाया है उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोगों ने चेक किया 49 डिग्री प्लस के अंदर 41 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मींस अपने पास में जो क्वेश्चन है वो उस ग्राफ पे डिपेंड करता है। तो अपन ने इसके सॉल्यूशन के लिए अपन ने बोला लेट LHS लेफ्ट हैंड साइड tan 49 अपॉन cot 41 डिग्री। ओके, जैसे ही ये कंडीशन आती है अपने पास तो अपन को दोनों में से किसी एक कंडीशन को चेंज करना है। जैसे आपने tan को चेंज नहीं किया है, जितनी यहीं पे रख लिया, तो अपन ने बोल दिया cot 41 की वैल्यू, cot 41 का मींस क्या होता है 90 डिग्री में से अगर मैं 49 डिग्री माइनस करता हूं तो कितनी कंडीशन आती है 41 आता है। यानी अपन 90 में से अगर 49 को लेस करते हैं तो अपने पास में लास्ट वैल्यू जो आती है वो 41 आती है। इट मींस मैं इस 41 को 90 माइनस 49 पुट कर सकता हूं। ओके, अब अपन ने इसके ऊपर फॉर्मूला यूज किया। अपन को पता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। क्या होता है इसके इक्वल tan थीटा, और यहाँ पे थीटा के स्थान पर या उसकी जगह पर अपने पास कितना है 49, तो ये tan 49 बनेगा। तो ये कंडीशन रह गई tan 49 डिग्री अपॉन में भी tan 49 डिग्री, बिल्कुल सेम टू सेम है, आपस में कैंसिल। इट मींस अपने पास लास्ट जो आंसर है वो कितना है 1, जो कि आपका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आपको केवल माइंड में क्या रखना है, आपके क्वेश्चन में जो दो कंडीशन या जैसी भी कंडीशंस हैं उनके अंदर जितने एंगल्स गिवन है उनका सम 90 डिग्री है या नहीं। अगर 90 डिग्री है तो आप लोग उन दोनों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हो। साइन को कोस में, कोस को साइन में, tan को कोट में, कोट को tan में, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में चेंज कर सकते हो। जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ बना के बताया था उस हिसाब से। जैसे कि अपने पास tan 49 है, cot 41 है, तो मैंने cot 41 को 41 के सिंबल पे मैंने इसको 90 डिग्री माइनस 49 पुट किया, जिसकी वैल्यू अपने पास में 41 होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला यूज हुआ cot 90 माइनस थीटा का, थीटा की वैल्यू 49 डिग्री,
क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को कहा है कि फाइंड द वैल्यू sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 40 डिग्री। अपन को एक चीज पता है कि 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री का सम कितना होता है 90 डिग्री। इट मींस अपन उस ग्राफ के बेस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बोला सॉल्यूशन में लेट LHS इज इक्वल टू sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 40 डिग्री। ओके, यहां से sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस sin 40 डिग्री का होल स्क्वायर। ओके, अब अपन ने इसको सोल्व किया। sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस मैं 40 डिग्री को इस टाइप से पुट कर सकता हूं क्या 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री और इस कंप्लीट के होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने 40 डिग्री को पुट किया है 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल होते हैं। 90 में से जब 50 लेस होते हैं तो कितने रहता है 40 ही रहता है। तो अपने पास ये कंडीशन आ गई sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस sin 90 माइनस थीटा। अपने पास फॉर्मूला होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, जिसको अपन ने यूज लिया यहाँ पे। तो ये बन जाएगा cos 50 डिग्री की होल स्क्वायर, जिसको अपन पुट कर सकते हैं sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इट मींस अपन पास यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी यूज में हो रही है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, जहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री। तो अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो आपके पास ये दो क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 13 एंड एग्जांपल नंबर 14 है उनको अपन ने सॉल्व किया, जो बिल्कुल आसानी से अपने पास सॉल्व हो गई। इनको सॉल्व करने के लिए अपन ने केवल बेसिकली उस ग्राफ को यूज में किया है या फिर अपनी जो आइडेंटिटीज हैं उनका यूज किया है। ओके स्टूडेंट, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के जो इस टाइप से सॉल्व करने हैं। जितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं वो आप सॉल्व करोगे। जिसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो आप मेरे को ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो। एग्जांपल नंबर 13 14 एज इट इज टाइप के क्वेश्चन है। 15 नंबर भी। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं आपको 16 नंबर। एग्जाम्पल 16 ये अपने पास में है फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 50 डिग्री इनटू sin 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इनटू cosec 50 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। इसी टाइप से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 17 जो कि प्रूव दैट tan 15 tan 20 tan 70 tan 75 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसके बाद दो टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं अपने, जिनको भी अपन सॉल्व करेंगे। पर ये बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं। आपको नॉर्मली माइंड में रखना है कि आप इनको किस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। अपन सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए बोलते हैं लेट LHS
इज इक्वल टू sec 50 डिग्री इनटू sin 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इनटू cosec 50 डिग्री। यहाँ से अपन ने इस कंप्लीट को sec 50 डिग्री sin को मैंने चेंज किया 40 प्लस 50 90 होता है, तो अपन ने sin को 90 डिग्री माइनस 50 में चेंज कर लिया। 40 है वो एक तरीके से ये रह गया अपने पास cos 40 डिग्री इनटू में cosec और इसको अपन ने चेंज किया 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री में। ओके, यहां से sec 50 डिग्री इनटू में sin 90 माइनस 50 90 माइनस थीटा sin के लिए cos में चेंज होता है, तो cos 50 डिग्री cos 40 डिग्री cosec 90 माइनस थीटा sec में चेंज होता है, तो sec 40 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू 40 है, यहाँ पे 50 है। अब अपन को पता है sec थीटा cos थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे sec थीटा प्लस इनटू में cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 50 डिग्री है, प्लस यहाँ पे sec थीटा cos थीटा है वही प्रॉपर्टी 1 अपन ने यूज क्या प्रॉपर्टी की है, क्योंकि sec थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 50 डिग्री है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 40 डिग्री है, यानी आपका लास्ट आंसर रहेगा 2। ओके, इसी टाइप से अपन इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास इस कंप्लीट क्वेश्चन को इस टाइप से हैंडल करना है कि वो दो के पेयर यूज कीजिए जिनकी वैल्यू आपके पास में सम होने पर 90 डिग्री हो। तो आपको पता है 75 में जब अपन 15 ऐड करते हैं तो वो 90 हो जाता है, इसी टाइप से 70 में जब 20 ऐड करते हैं तो वो 90 हो जाता है। तो अपन ने इसको लिया सॉल्यूशन, लेट LHS साइड लेफ्ट हैंड साइड tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री। ओके, tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, इनको एक साथ अपन ने किया क्योंकि इन दोनों के एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री है, इंटू में tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अपन ने इस कंप्लीट को tan अपन 15 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री पुट कर सकते हैं। यहां से tan 75 डिग्री एज इट इज इनटू में tan 20 को अपन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री पुट कर सकते हैं इनटू tan 70 डिग्री। ओके, ये कंप्लीट कंडीशन अपने पास में tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो वो होता है cot थीटा, cot 75 डिग्री tan 75 डिग्री, यहाँ tan 90 माइनस थीटा cot 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। अपन को पता है tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 टोटल आंसर 1, जो कि अपने क्वेश्चन का क्या पार्ट है RHS पार्ट है। अपन ने यूज कौन सी प्रॉपर्टी ली है tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस टाइप से इस 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक बार फिर से देखना माइंड में कि एग्जांपल नंबर 16 या 17 इन दोनों में आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में मल्टीप्लाई में या प्रोडक्ट में दिख रहे हैं। 70 में 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो आपको मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, पर आपके पास में उन
चारों में से कोई भी दो ऐसे हैं जिनका सम 90 डिग्री बन रहा है, तो 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री जो भी है उनका सम 90 डिग्री हो रहा है। इसी टाइप से 20 और 70 डिग्री का सम है वो भी 90 डिग्री हो रहा है। तो अपन ने इन दो के अलग अलग फैक्टर यूज कर लिए। इसी टाइप से अपने पास 16 एग्जांपल में 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री भी 90 डिग्री होता है, तो अपन ने इसके लिए भी वही फॉर्मूले यूज किए हैं। अब अपन इस एक्सरसाइज के लास्ट दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जब आपके ये सारे एग्जांपल कंप्लीट हो जाते हैं तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाते हैं, आप उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको आज की इस क्लास में कंप्लीट एग्जांपल 7.2 एक्सरसाइज के करवा दिए हैं, यानी दो एग्जांपल रहेंगे वो हो जाएंगे अपने अभी। कंप्लीट होने के बाद आपका होमवर्क रहेगा, कंप्लीट एग्जांपल्स को आप पहले सॉल्व करोगे होमवर्क में, उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 के कंप्लीट क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, और अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो वो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। देखो बेटा एग्जांपल नंबर 18, if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, then find the value of a। इसी टाइप से एग्जांपल नंबर 19 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है अपने पास कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस x कोस थीटा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अपने पास ये कंप्लीट दो क्वेश्चन हैं, एग्जांपल नंबर 18 और एग्जांपल नंबर 19, जिनको अपने को सॉल्व करना है। ओके, आपके पास एग्जांपल नंबर 18 को सॉल्व करने का प्रोसेस रहेगा। अपन ने बोला लेट tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अपन ने इस कंप्लीट को tan से कोट में चेंज किया, तो किस टाइप से चेंज कर सकते हैं? tan 2a या tan को कोट में, या फिर आप कोट को tan में भी चेंज कर सकते हो। मैंने इस कोट को इस टाइप से किया कि a माइनस 18 डिग्री एज इट इज अपनी लोकेशन पे है, मैंने इसमें 90 डिग्री ऐड कर दिया और 90 डिग्री ही इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई इश्यू नहीं है, अपन ऐड कर सकते हैं, उसी पार्ट को माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अपनी कंडीशन आई tan 2a इज इक्वल टू कोट फर्स्ट 90 डिग्री को एज इट इज रखना है प्लस a माइनस 18 डिग्री और माइनस में 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यहां से अपन ने tan 2a इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस प्लस a, ये कितने हो जाएंगे अपने पास में माइनस में 90 डिग्री और माइनस में 18 डिग्री, यानी 108 डिग्री। इस स्टेप को अपन ने सॉल्व किया तो tan 2a इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस मैंने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद 180
कंडीशन आने पर tan 2a इज इक्वल टू ये tan cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है अपने पास tan थीटा, तो ये कंडीशन आ गई tan 180 डिग्री माइनस a। अब tan से tan आपस में कैंसिल हो सकता है, तो ये रह गया 2a इज इक्वल टू tan से tan कैंसिल, तो इस साइड में रह गया 180 डिग्री, सॉरी 108 डिग्री माइनस a, इट मींस 3a इक्वल टू 108 डिग्री। अब यहाँ से अपन a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी रहेगी अपने पास में। अपन ने 3 का डिवाइड करवाना है और अपन जो क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं वो अपने को मिल जाएगी। तो a इक्वल 108 डिग्री अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से a की वैल्यू अपने पास में ये 3 टाइम डिवाइड होता है, तो ये रह गया 3, फिर यहाँ से 1 रह गया अपने पास, तो ये 18 के लिए अपने पास में ये रह जाएगा 6। इट मींस अपने पास a की वैल्यू 36 डिग्री रहेगी। a की वैल्यू कितनी रहेगी 36 डिग्री। एक बार फिर से इसको रिमाइंड कीजिए। एग्जांपल नंबर 18 जो कि अपने पास में गिवन कंडीशन है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ से अपन को a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन ने इस कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर कुछ बेसिक ग्राफ के अंदर फॉर्मूले यूज किए थे। इट मींस 90 माइनस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूले जो यूज किए हैं उनको फाइंड करना है, उनको यूज करना है यहाँ पे। तो मैंने tan 2a को एज इट इज रखा, कोट के अंदर जो एंगल है उस एंगल में 90 डिग्री ऐड किया, उसी को सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद में 90 डिग्री को प्लस वाले को आगे के आगे रखा, लास्ट पार्ट को एक साथ कर दिया, उसमें से माइनस कॉमन लिया है, यहाँ पे tan से tan कैंसिल किया, तो अपने पास ये कंडीशन आ गई 2a इज इक्वल टू 108 डिग्री माइनस के अंदर a। इट मींस अपोजिट साइड भेजोगे तो 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री। वहां से a की वैल्यू अपने पास 36 डिग्री फाइंड आउट होती है, जो कि आपका क्या रहेगा आंसर। ओके बेटा, लास्ट एग्जांपल देखो अपना। अपने को बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है इस कंप्लीट क्वेश्चन से। तो अपन ने बोल दिया लेट cosec 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस x cos थीटा cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sin 90 डिग्री माइनस थीटा। अब अपन को पता है 90 डिग्री माइनस थीटा में sin cos में, cos sin में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में और cosec sec में चेंज होता है। तो यहाँ पे cosec 90 माइनस थीटा ये sec थीटा प्लस x cos थीटा cot 90 डिग्री माइनस थीटा, इट मींस tan थीटा इज इक्वल टू sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ये रह जाएगा अपने पास cos थीटा sec थीटा प्लस में x cos थीटा, tan थीटा की वैल्यू पुट की मैंने sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। यहाँ cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा अपने पास, तो ये कंडीशन अपनी बन गई sec थीटा प्लस x इंटू sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। यहाँ से अपन ने इस कंप्लीट को सॉल्व किया तो ये रह गया x sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस में sec थीटा। ओके, ये कंडीशन जो भी रहेगी अपने पास x sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा sec थीटा को अपन पुट कर सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। ओके, इसको अपन ने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये कंडीशन हो गई cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में cos थीटा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से अपन ने इस पे फर्स्ट आइडेंटिटी
साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, इस कंप्लीट की वैल्यू आएगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, इसकी एक पावर से ये साइन वाली पावर कैंसिल, इट मींस x इज इक्वल हो गया माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, जो कि आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। अपन 90 डिग्री की 90 क्वेश्चन को एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। अपने पास क्वेश्चन की लैंग्वेज है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस में x इंटू कोस थीटा इंटू कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अपन ने बोला इस क्वेश्चन में लेट, अपन ने पार्ट लिया इक्वेशन कंप्लीट, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस में x इंटू कोस थीटा इंटू कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ से अपन ने इसमें कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा को चेंज किया सेक थीटा में, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा को चेंज किया टेन थीटा में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को चेंज किया कोस थीटा में। फिर टेन थीटा की वैल्यू पुट की है अपन ने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा अपने पास। जैसे ये कैंसिल होता है अपनी कंडीशन यूज होती है सेक थीटा प्लस x इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। यहाँ से मैंने कंप्लीट में x साइन थीटा को इसी जगह रखा और सेक थीटा को अपोजिट साइड भेज दिया, तो वो कंडीशन आ गई अपने पास में कोस थीटा माइनस सेक थीटा। वहाँ से मैंने सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा में चेंज किया, उसका एलसीएम लिया तो कंडीशन आ गई x साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। अपने पास फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो वैल्यू मैंने कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पुट की, तो ये रह गया x साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा। वहाँ साइन थीटा से साइन थीटा जब आपस में कैंसिल हो जाता है तो अपने पास में कंडीशन आती है कुछ इस टाइप की, जैसे ही साइन के साइन कैंसिल होता है तो x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आता है। जैसे ही अपन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं टेन थीटा, तो अपने पास x इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा मिलता है, जो कि आपके इस गिवन क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू है, जो कि अपना आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो देखो बेटा, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के 7.2 पार्ट के जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको सारे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं उनको पहले सॉल्व करना है। जब ये एग्जाम्पल आपके सॉल्व हो जाते हैं तो आप लोगों को एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस क्वेश्चन की पिक मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, वो आपको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा उस क्वेश्चन का। ओके।